अच्छा आप देखिए, सबसे पहले एनटीपीसी का 10 सवाल करेंगे। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अच्छा, रेलवे के सवाल हैं छोटे छोटे मोटे मोटे। ये पहला क्वेश्चन। अच्छा बनाते जाते हैं, देखें हैं झूठ मूठ का, ये जहरीला सवाल में समय देंगे, ठीक है। अच्छा लिखा है कि दो राशियों का अनुपात 3:5 है। इसका मतलब अगर दो राशि 3:5 में है और दोनों में से 9 9 घटाए तो ये 5 अनुपात किस में हो गया, 9 में। इसमें से भी 9 घटाए, इसमें से भी 9 घटाए, तो आप इसको आराम से क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से बना सकते हैं। आप कह सकते हैं 29 27 50 25, अंतर हो गया 2। 29 27 50 25 अंतर 2। और यहाँ का भी अंतर लेंगे तो 9 9 चौके 36, अंतर 36 आएगा। तो 2 का वैल्यू 36, तो 1 का वैल्यू 18। छोटा वाला मांग रहा है इसलिए इसमें रखेंगे 18 तिया 54, तो आंसर 54 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा। तो ना बात कीजिएगा तो बाहर चले जाइए, नवीन सत्यम चले जाइए ना, सही रहेगा। अब वही नहीं बोल रहे हैं आप लोग, चले जाइए ना, बहरिए बतिया लिए, नवीन जाइए ना, कुछ खिला पिला दीजिएगा। वो अपने कैसे बोल रहा है, ये आपने अपने बोलता है, कोई पागल है क्या? आप खाली सुन रहे हैं। ऐसे ही करते हैं रात में भी जब कॉल से वो बात करते हैं तो। वीडियो कॉल। सुना जाए। कॉस हाँ वही सीखा है। cos 15 है। अच्छा एक बात देखिए, जैसे cos 15 है, sin 75 है, तो इस sin 75 को हम cos 15 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और cos 15 कट गया तो ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी रहेगा, क्या आएगा? 0। अगला कुछ। देखिए आप 15 मिनट पेशेंस रखिए, सब हो जाएगा। 3 नंबर कुछ। ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए, जहरीला क्वेश्चन तो गजब का है आज। मतलब पहला क्वेश्चन तो ठीक है, पर बाकी में तो जहरे खाना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, आप समझिएगा, आंसर मत देखेगा। क्या है? आया ना, और आपको दिख गया आंसर है। अब बनाने का मन नहीं ना है, जबकि गलत मेथड है, ठीक है। बिना समझे खाली घटा दिए आंसर आ गया। अच्छा सुना जाए। हम इसीलिए बोले थे आंसर नहीं देखने के लिए, क्योंकि सबका यही दिक्कत आएगा। अच्छा कह रहा है कि एक कह रहा है कुछ दिनों के लिए उसका सैलरी है 5,850। अच्छा कह रहा है ना कि कुछ दिन के लिए कोई किसी को रखा गया, सुना जाए, बदमाशी नहीं। कुछ दिन के लिए किसी को रखा गया और कहा गया ना कि तुम इतना दिन काम करोगे ना तो हम इतना रुपया तुमको देंगे। पर वो आदमी ना कुछ दिन एब्सेंट किया, एक दिन एब्सेंट किया, 2 दिन 3 दिन, हमको नहीं मालूम। पर कुछ दिन एब्सेंट किया तो उसका मालिक उसको कितने का पेमेंट दिया? 5,200 का। तो इतने कम दिया भाई, कुछ दिन वो नहीं आया था। कितना दिन नहीं आया था नहीं मालूम, लेकिन कम दिया। तो आप यहाँ देखिए कि कितना कम दिया, 650। तो ये तो 650 है, पर समझने की ये जरूरत है कि 650 कम दिया। तो आप पढ़िएगा तो बोला ना उसका अधिकतम एक दिन का मजदूरी क्या होगा, अधिकतम बोला है, न्यूनतम नहीं बोला है, क्या बोला है? अधिकतम कितना होगा। तो ज्यादा से ज्यादा कितना काटा है यहाँ, 650। तो उसका एक दिन का सैलरी ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 650। आप बोले कैसे? मान लीजिए कि वो एक ही दिन नहीं आया होगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए वो एक दिन नहीं आया और उसका सैलरी कितना कट गया। फिर आप बोलेंगे कि क्यों माने सर आप एक दिन नहीं आया, हो सके 2 दिन नहीं आया होगा। 2 दिन नहीं आया होगा तो 650 को किससे भाग देंगे, 2 से। तो ये तो कम हो जाएगा उसका एक दिन का सैलरी। और जब ये कह रहा है एक दिन का सैलरी क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। अब कोई कहे 3 दिन नहीं आएगा तो उसका सैलरी और कम हो जाएगा, और यहाँ बोल रहा है ज्यादा से ज्यादा। इसका मतलब आपको ये मानना होगा ना कि उसका सबसे ज्यादा सैलरी क्या हो सकता है, एक दिन का 650। और आप ये मान के चलेंगे ना कि वो एक ही दिन नहीं आया था। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? 2 दिन नहीं आया होगा तो सैलरी कम होते जाएगा, तो अधिकतम करना है तो एक दिन एब्सेंट कर दीजिए।
तो एक दिन एब्सेंट कर देंगे तो 650 हो जाएगा, उसीलिए 650 कटा, और हम बोले कि वो एक दिन नहीं आया था इसलिए 650 कटा। तो अधिकतम एक दिन का सैलरी कितना हुआ? 650। अगर आप 2 दिन एब्सेंट करेंगे तो कम होते जाएगा, 3 दिन और कम हो जाएगा, और अधिकतम बोला है इसीलिए एक दिन एब्सेंट किए हैं। तो सोच समझ के बनाइएगा, नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा काम। नहीं, आपको ही मालूम है न्यूनतम तो चला जाएगा अनंत तक। 4 नंबर। ये देखिए, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो रेलवे एनटीपीसी में है। बनाया जाए। कर लिए। अच्छा, जिनका जिनका बन गया अच्छा बात है। अच्छा, ये बोला है समद्विबाहु समकोण। तो आप अगर मेरे से पढ़े भी होंगे ज्योमेट्री, ऐसे भी ज्योमेट्री कुछ दिन में शुरू होने वाला है, तो इसमें बताया जाता है ना कि समद्विबाहु समकोण का मतलब होता है ना कि समकोण भी हो और दो भुजा बराबर हो। तो इसको x लेंगे, इसको x लेंगे, तो पैथागोरस से ये x√2 आ जाएगा। अरे वही बात है जी, x√2 बोलिए चाहे √2x बोलिए, हम x बाहर निकाल लिए स्क्वायर करके। अच्छा, ये समझ में आया? तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसका एरिया अगर कोई बच्चा बोले तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका मतलब x इंटू है, और ये कितना दिया हुआ है? 81। तो अगर आप ध्यान देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 81 गुना 2, 81 का क्या निकल जाएगा? 9। तो सीधा हम लिख रहे हैं x बराबर 9√2। समझ में आ जाएगा? 81 का 9 निकल गया और 2 रह जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया। तो बोला है ना कि उसका कर्ण बताइए, तो आप बोलेंगे कर्ण बताना है x इंटू √2, तो x जो है 9√2 है, और इंटू 2, तो √2 9 दूनी 18। तो उसका जो कर्ण है, कर्ण का मतलब यहाँ क्या बोल रहा है? 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। ये समझ लीजिए एक तरह से 10 क्वेश्चन ना नॉर्मली नॉर्मली जो रेलवे में आता है वो है। इसके बाद जहर बांटा जाएगा। चलिए ये देख, अब ये भी क्वेश्चन एकदम आसान है, आप खाली सोचिए तो बन जाएगा। लगेगा कि हार्ड है, नहीं हार्ड है। हो गया? क्या कर रहे हैं जी कि नहीं हुआ अभी तक? अच्छा, कह रहा है कि कोई आदमी ना अपना रक्त दान करता है, रक्त दान का मतलब अपना खून दूसरे को देना। तो कह रहा है ना कि हर 3 साल में वो 2 बार रक्तदान करता है। तो 2 बार तो 6 साल में तो 4 बार रक्तदान किया होगा। तो 4 बार किया होगा, हर बार 330 ml करता है। तो 4 बार में 4 से गुना कर लेते हैं। तो 4 अच्छा 4000 छत्तीस 12 2 1320, ये ml है और आंसर लीटर में दे रहा है, इसीलिए इसमें कितना से भाग? 1000 से। लीटर बनाने के लिए 1000 से भाग। तो आप कह सकते हैं सर यहाँ क्या आ जाएगा? 1.32 लीटर। एकदम आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये देखिए पहिया घूमने वाला क्वेश्चन, आज भी एसएससी में भी आता है, रेलवे में भी आया हुआ है। हम एनटीपीसी करा रहे हैं अभी। पहिया अगर नहीं घूमेगा आपके समय का भी पहिया रुक जाएगा। हो गया? पता है 1 मिनट काफी है इसके लिए। आप 2 मिनट मांग रहे हैं, पर खुद देखिए बना के, हाँ देखिए 1 मिनट में बना कि नहीं बना? 2 मिनट लगेगा ही नहीं। अच्छा देखिए, अच्छा 2 मिनट लायक सवाल है, हाँ जो काटने छाटने में लगा लगा होगा। अच्छा आप देखिए, एक पहिए का व्यास है और कह रहा है कि इतना दूरी तय किया, तो नंबर ऑफ चक्कर मांग रहा है। तो एक चक्कर में 2 पाई आर। अच्छा, एक चक्कर में 2 पाई आर, और रेडियस यहाँ 44 हो जाएगा। भाई व्यास 88 है तो रेडियस आधा होता है, तो 44 हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो एक चक्कर में 2 पाई आर,
एक चक्कर में 2 पाई आर। तो कह रहा है ऐसा ऐसा कि ऐसा ऐसा कितना चक्कर मारा है नहीं मालूम, लेकिन ऐसा ऐसा क्या, वही के एक्स सब एक ही है। तो ऐसा ऐसा कितना चक्कर मारा है कि कुल मिला के ये 8712 मीटर बोल रहा है। तो इसको 100 से गुना कर दें ताकि वो सेंटीमीटर में हो जाए। आप बोले क्यों भाई, यहाँ 44 सेंटीमीटर में है, तो इसको भी तो सेंटीमीटर में करेंगे तब ना सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट के आपका सही आंसर आएगा। तो उस मीटर को कर लिए। अच्छा 11 से काटे हैं, 11 से, 11 चौके 44, 492, और फिर 4 से कि 11 से 700, हमको 400 सुनाई दिया। अच्छा 792, और 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, इधर 72, 8 दूनी 8, 8 नवा 72, 2 से 50 और 9 पंजे 45, और इधर गुना है 7 से भी ना, तो आ जाएगा ना 3150। उधर देखिएगा 45, 450, और ये 7 और गुना होगा। अगला 7वां, ये सब देखिए, ये क्वेश्चन है ना, ये सदाबहार क्वेश्चन है, पिछले 15 साल से आ रहा है घूमने वाला, और आज भी आता है। कभी रेडियस छोड़ देगा तो चक्कर दे देगा, कभी दूरी पूछ लेगा, घुमा फिरा के आते रहता है। अभी नंबर ऑफ चक्कर 7 नंबर। चलिए ये कीजिए, ये लौसा मसा का छोटा सा क्वेश्चन है, आप देखिए कैसे करते हैं। हाँ बना ही देना है, बना देना ही। रेलवे छूटेगा तो फिर शहर में क्या होगा आपका बताइए। हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आपकी गलती है इसमें, मेरी नहीं। अच्छा अगर अगर दो संख्या हो एक्स और वाई, तो व्यस्तक्रम का योग क्या होता है, 1/x प्लस 1/y। अच्छा व्यस्तक्रम यही ना होता है, उलट के जोड़ना है। तो नीचे में आपको लसा आएगा x इंटू वाई, दोनों संख्याओं का गुना नीचे और योग ऊपर। अच्छा आपको मालूम है कि योग कितना दिया हुआ है, 84। तो हम कहेंगे सर ये तो 84 है। और आपको एक और बात मालूम होगा कि जो संख्याओं का गुना होता है ना, वो लौसा गुना मौसा के बराबर होता है। मतलब नहीं, हम लोग पढ़ते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लौसा गुना मौसा, तो हम कह सकते हैं संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा वो लौसा और मौसा के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहाँ लौसा और मौसा, तो देखिए ये 3 दे रहा है, एक ठो 3 दे रहा है और एक ठो 124, तो 3 गुना 124। तो अगर हम ऊपर नीचे काटे तो इससे 4 से कट रहा है ना, चढ़ती हैं 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 सत्ते, तो 7/31। एकदम सही बनाए आप लोग। हम बोले नहीं ये 1 मिनट का ही क्वेश्चन होता है रेलवे वाला। हम देख रहे हैं रेलवे में, और धीरे धीरे सब करा देंगे एनटीपीसी, ये नहीं सोचिएगा नहीं, धीरे धीरे सब हो रहा है, रोज सेट करा ही रहे हैं 10 को 10 को। 8 नंबर, और थोड़ा अच्छा ही है ये, इससे भी डाउन डाउन क्वेश्चन है, जैसे ये वाला, ये भी आपका बन जाएगा। कैसे बनाते हैं आप इसको, बराबर करके रेशियो निकाल लेते होंगे। ठीक है तो अच्छा बनाते हैं, अब रहने दीजिए, बनाने की जरूरत नहीं। अच्छा कह रहा है 40 वस्तुओं का एसपी जो है वो बराबर है 35 वस्तुओं के सीपी के, यही ना बोल रहा है जी। तो अगर हम कट्टम कुट्टिम 5 अट्ठे और 5 सत्ते, तो हम कह सकते हैं एसपी और सीपी का जो रेशियो आया आपको 7 बटा क्या आया, 8। तो यहाँ पे नुकसान हुआ है भाई, 8 का चीज 7 में बिका है, नुकसान है कितने का, 1/8। और 1/8 को परसेंट में चेंज करेंगे तो 12 हो जाता है ना, तो इसका नुकसान हुआ, लॉस है, लॉस का परसेंट। अगला क्वेश्चन, आज पता है जहरीला क्वेश्चन में क्या किए हैं, मतलब कल क्या किए थे, एक ही टाइप के 4 था ना, आज चारों अलग अलग है। मतलब एक टाइप पे एक ही है, मतलब गजब का समय थोड़ा लगेगा 5 मिनट ज्यादा, पर सब अलग अलग। मतलब एक क्वेश्चन बनाने के बाद दूसरे में मजा आएगा, फिर तीसरे में भी ऐसे ही। अच्छा 10 नंबर, और टाइम हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए लौसा मौसा के ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके आ रहे हैं रेलवे में, तो अगर आप ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, देखिए आप अगर ध्यान देंगे तो अगर लौसा बोलेगा ना, तो ऊपर वाला का लौसा निकालेंगे और नीचे वाला का मौसा। तो ऊपर वाला का लौसा निकालेंगे तो 280 आएगा, और नीचे वाला का मौसा तो पक्का 3 आएगा।
अच्छा ये 3 का गारंटी था, तो ऐसे भी ये लॉसन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 3 सबसे छोटा है जो इन सब में कॉमन है। समझ में आ रहा है बात? तो हम कह सकते हैं कि लॉसा बोलेगा तो ऊपर वाला का लॉसा निकलता है, नीचे वाला का मौसा। तो 9 क्वेश्चन हुआ। तो 9वां छूट गया। चलिए तो 10वां में 9वां कर लिया जाए। पहले पे और देखिए ये कुत्ता बिल्ली वाला, ये पकड़ा पकड़ी नहीं है। अच्छा इसको आप रेल जैसा बनाएंगे। रेल समझ रहे हैं? जैसे कि एक एक देखिए ऐसे बनाते हैं, जैसे कि बिल्ली है, बिल्ली, बेचारी बिल्ली, पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है। कह रहा है इन दोनों के बीच का गैपिंग कितना है, 280 मीटर है। कह रहा है ना कि जो बिल्ली है ना तुरंत देखते भागे लगी। नहीं होता है, चोर को देखते भागता है, जैसे पुलिस को देखते भागता है चोर। तो जैसे कुत्ता को देखी ना एकदम दौड़ लगा दी। और बिल्ली का जो दौड़ था वो 10 किलोमीटर पर आवर था। लेकिन कुत्ता बहुत तेज था। कुत्ता का स्पीड कितना है, 24। कई बिल्ली, अब तो बिल्ली बच नहीं पाएगी। आप बोल सकते हैं अब तो उसको पकड़ लेगा। तो वही बात है, ट्रेन में हम लोग नहीं जैसे बनाते थे एक ही दिशा में है तो चाल घट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको टाइम मिनट देखिए, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय बराबर दूरी 280 और चाल घट के कितना आएगा, 14। लेकिन ये 5/18, तो नीचे वाला 18 ऊपर। देखिएगा ऐसे करते हैं, नीचे वाला 18 ऊपर, तो नीचे वाला 18 कहाँ ऊपर। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, ये जो आया है समय तो आया है पर सेकंड में आया है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं ठीक है उसको देख लिया जाएगा। हम बोल रहे हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी 280 मीटर था और चाल किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 से गुना करके चेंज करेंगे तो नीचे वाला 18, तो ये सेकंड में आएगा। तो आप बोलेंगे ठीक है इसको बनाते हैं। तो अगर हम देखें, आप चाहें ना तो यहीं 60 से भाग लगा के मिनट कर सकते हैं। तो ऐसे तो 14 दूनी 28, तो ये 20, और 5 18 चौक 72, तो आप बोलेंगे 72 सेकंड आया। तो 72 सेकंड को अगर आपको मिनट करना है तो कितने से भाग, 60 से। तो 12 12 छक 72 और 12 पंजे 5 से लगाएंगे 1.2 मिनट, 1.2 मिनट, इसका मतलब 1.2 मिनट में पकड़ लेगा। तो ये एनटीपीसी वाला कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम लोग जहर देखेंगे।